अच्छा, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अब चूंकि आप लोग गजल की मोहब्बत में बैठे हैं, शायरी की मोहब्बत में बैठे हैं, सलाम अर्ज करती हूँ, पढ़ती हूँ, समात फरमाए जी। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, वाह, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करती हूँ, हर एक लम्हा मोहब्बत के नाम करती हूँ, जवां दिलों की मैं धड़कन हूँ, चांदनी हूँ मैं, जवां दिलों की मैं धड़कन हूँ, चांदनी हूँ मैं, बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ, बहुत अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुँचाती हूँ। ऐसे नहीं बने, ऐसे नहीं चलेगा, तालियों से आप मुझे इजाजत दें, मेरा हौसला बढ़े। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं मैं चाहती हूँ आप सब थोड़ा सा नजदीक है, जो बीच में खाली जगह है इसे आप भर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ मैं समात फरमाए। आ जाइए, अब तो चांदनी शबनम ने भी कह दिया करीब आ जाओ, अब तो आ जाओ भाई। ठीक है, मैं वो 4 में से पढ़ती हूँ ताकि ये लोग यहाँ आ जाए। मैं पढ़ती हूँ। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आओ आओ मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब, यही पढ़ते रहो, आओ आओ मेरे करीब आओ, सब आ जाएंगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आओ आओ मेरे करीब आओ मेरे करीब दर बदर यूं न ठोकरे खाओ। गुड्डू भाई मैं आपकी भी दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, समात फरमाए। आओ आओ मेरे करीब दर बदर यूं न ठोकरे खाओ। कुछ देर पहले इधर का मोहल्ला मजबूत था, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त इधर वाला मोहल्ला मजबूत है ना? ऐसा है ना? इधर वाला मोहल्ला जो है मुझे बहुत ही मजबूत नहीं लग रहा है। नहीं, मोहल्ला तो यही वाला मजबूत है, इधर इसलिए मजबूत लग रहा है कि कमेटी के लोग इधर बैठे हैं। जी मैं पढ़ती हूँ, समात फरमाए। आओ आओ मेरे करीब दर बदर यूं न ठोकरे खाओ। जिंदगी जिंदगी बना दूंगी, जिंदगी जिंदगी बना दूंगी, मेरी सांसों में तुम समा जाओ, मेरी बाहों में तुम समा जाओ, मेरी सांसों में तुम समा जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ, समात फरमाए। पढ़ती हूँ मैं। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाऊं। क्या कहना, वाह 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 वाह। नया भोजपुर वालों, पढ़ती हूँ मैं, समात फरमाए। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाऊं, तेरे लिए मैं महकता गुलाब हो जाऊं, जिसे तू प्यार से हर रोज यार पढ़ता है, जिसे तू प्यार से हर रोज यार पढ़ता है। मैं सोचती हूँ तेरी वो किताब हो जाऊं, मैं सोचती हूँ तेरी वो किताब हो जाऊं। और
देखो जामा भाई अभी यहाँ चांदनी शबनम आपको रोक के एक बात कह रहा हूँ, ये ये दो बच्चियां खड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ जब भी कोई शायरा पढ़ने आती है तो ये बेचारी, अरे बेटा जाओ नहीं, बेटा नहीं जाओ नहीं, मैं सुनो जाओ नहीं, ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हैं। तुम सारी शायरात को मिलके इन बच्चियों को 1000 रुपए देने चाहिए, पूरी रात इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जमा खान भाई इस वक्त मुशायरे में काफी वक्त दिए लेकिन वो जा चुके हैं, और हैदर टाइगर भाई भी थे। मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ, समात फरमाए पढ़ती हूँ मैं। इरशाद। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। हैदर भाई और जमा भाई के हवाले से पढ़ती हूँ। हम बिहारी हैं, हम से मत उलझो, हम बिहारी हैं, हम से मत उलझो, वरना जीना हराम कर देंगे। जो यूपी वाले नहीं कर पाए वो बिहार वालों ने कर दिखाया। पढ़ती हूँ मैं, समात फरमाए, सरकार बदल गई। अरे वाह। पढ़ती हूँ। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। हम बिहारी हैं, हम से मत उलझो, वरना जीना हराम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे लोग पूछते हैं आप बिहार इतना क्यों जाती हैं, तो मैं 4 मिसरे गुड्डू भाई आप तक पहुंचाती हूँ। बिहार आने की आखिर वजह क्या होती है, पढ़ती हूँ समाज फरमाए नदीम भाई। ये बात तो मैं भी जानना चाह रहा था, तुम बिहार इतना क्यों आती हो? कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है, कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है। तुम्हारे शहर में दिल को करार मिलता है, कसम खुदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है। तुम्हारे शहर में दिल को करार मिलता है। बुलावा आया है, चल अब वहीं पे चलते हैं। एक एक शख्स की मैं तालियां चाहती हूँ अपने बिहार के हवाले से। बुलावा आया है, चल अब वहीं पे चलते हैं। नसीब वालों को ऐसा बिहार मिलता है, नसीब वालों को ऐसा बिहार मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक 4 मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ, हालांकि वो एक वक्ती था मगर निकल गया। मैं चाहती हूँ वो मैं एक बार पढ़ूं, समात फरमाए जी। अरे दीप है तेरा नफरत वाला, अरे दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। कोई बता दे उस पागल को, सूरज भी तो ढलता है। कोई बता दे उस पागल को। अरे फिर औनो शद्दाद को हमने, फिर औनो शद्दाद को हमने आते जाते देखा है। फिर औनो शद्दाद को हमने आते जाते देखा है। यूपी में देखेंगे हम, अरे यूपी में देखेंगे हम कब तक बुलडोजर चलता है। यूपी में देखेंगे हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई देखिए ऐसा है, इन 4 मिसरों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बाबा से बहुत डर लगता है तो भाई मैं बुलडोजर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हाँ नहीं, उसकी एक हवा थी नदीम भाई जो निकल गई। पढ़ती हूँ मैं समाज फरमाए। अरे दीप है तेरा नफरत वाला गुड्डू भाई, अरे दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। कोई बता दे उस पागल को सूरज भी तो ढलता है। कोई बता दे उस पागल को सूरज भी तो ढलता है। फिर औनो शद्दाद को हमने, फिर औनो शद्दाद को हमने आते जाते देखा है। फिर औनो शद्दाद को हमने आते जाते देखा है। यूपी में देखेंगे हम, अरे यूपी में देखेंगे हम कब तक बुलडोजर चलता है। यूपी में देखेंगे हम। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे, कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। अच्छा सही बता रहे थे नदीम भाई कि ये वाला मोहल्ला अभी भी मजबूत है। थोड़ा इधर वाले जो जिम्मेदार हैं आप लोग भी जुड़े, मैं पढ़ती हूँ। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे, कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में, चांदनी की गजल को भरी बज़्मों में। तूने सबको सुनाया मजा आ गया। और औरंगाबाद से कुछ लोग भी यहाँ सुनने के लिए मुशायरे को आए हैं। मिंटू भाई के उस पूरी टीम को मैं इस्तकबाल करती हूँ, पढ़ती हूँ समाज फरमाए। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे। तूने मुझको बताया मजा आ गया। मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी, तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। अब इधर ये दोनों मिसरे इधर मुंह देख के, इधर देख के पढ़ो। ये इनका भी देखना चाहता हूँ मैं, इनमें कुछ बचा है या नहीं। जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। मैं तेरे प्यार में यार मदहोश थी, तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। तेरी यादें समेटे मैं बेहोश थी। फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया, फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया। तूने मुझको जगाया मजा आ गया। कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशी। तूने मुझको बताया मजा आ गया। नया भोजपुर वालों, बिहार के लोगों, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये शेर मैं आपके हवाले से पढ़ती हूँ, समाज फरमाए। याद रखना तू मुझको सताना नहीं, छोड़ कर रास्ते में तू जाना नहीं। हालांकि आज के इस मुशायरे में मैंने जितना भी कलाम पढ़ा सब पुराना पढ़ा, और जो भी नया कलाम था मैंने सोचा कि उसे ना पढ़ के सिर्फ माहौल बनाया जाए। ठीक है, आपने बचा लिया, सही रहा। पढ़ती हूँ मैं, समाज फरमाए। याद रखना तू मुझको सताना नहीं, छोड़ कर रास्ते में
तू जाना नहीं, छोड़कर रास्ते में तू जाना नहीं। सुन के इस बात को फिर भरी रात को, सुन के इस बात को फिर भरी रात को, तूने मुझको हंसाया मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत में आप तक पहुंचाती हूँ। बिहार में मुशायरा हो और गीत ना पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो लगेगा कि अधूरापन है। पढ़ती हूँ मैं समाज फरमाया। तू बात मेरी अब मान भी जा, गुड्डू भाई मान भी जा, मान भी जा। तू बात मेरी अब मान भी जा, कहती हूँ तुझे मैं प्यार से। तू बात मेरी अब मान भी जा, तू बात मेरी अब मान भी जा, कहती हूँ तुझे मैं प्यार से, प्यार से, प्यार से। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। बंद में आप तक पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए। मुझे जो जी भर के देखेगा, मुझे जो जी भर के देखेगा। अच्छा यहाँ नौजवान तो उछल उछल के दांत तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भूतपूर्व नौजवान जो है वो भी किसी से कम नहीं है। एक बार मैं चाहती हूँ कि जोरदार ताली आप चचा के लिए बजा दें। भाई चांदनी शबनम, मुझे ये समझ में नहीं आता ये नौजवानों और बुजुर्गों का मामला क्या है। दिल सबके पास है, सबका दिल धड़कता है। नौजवानों और बुजुर्गों में मुझे सिर्फ इतना फर्क नजर आता है, नौजवानों के मोबाइल में अक्सर हसीनों के नंबर होते हैं और बुजुर्गों के मोबाइल में अक्सर हकीमों के। बस इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ मैं। समाज फरमाए। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। ये बंद में चचा के लिए पढ़ती हूँ। मुझे जो जी भर के देखेगा, मुझे जो जी भर के देखेगा, वो इश्क की आग में जलता है। मुझे जो जी भर के देखेगा, वो इश्क की आग में जलता है। बंगाल का जादू भूल गया, मेरा जादू जिस पे चलता है। बंगाल का जादू भूल गया, मेरा जादू जिस पे चलता है। मर जाएगा, मर जाएगा तू कट जाएगा, मर जाएगा तू कट जाएगा मेरी जुल्फों की तलवार से। माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह। गुड्डू भाई पेमेंट बढ़ा दीजिएगा, वाकई बहुत अच्छा है। माइक वाले ने वाकई, मैं कमेटी के सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, पूरी रात में एक बार भी माइक की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं हुई। इनका जो भी पेमेंट है, चाहे उसमें 500 रुपए ही आप बढ़ा कर दें, इनको जरूर बढ़ा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, फायदा हो गया है। पढ़ती हूँ मैं। समाज फरमाए। बचकर तू रहना दीवाने मेरी पायल की झनकार से। वैसे जमा भाई और हैदर भाई तो चले गए, मैं ये भी बंद आप तक पहुंचाती हूँ। समाज फरमाए। मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरी बिंदिया लाखों वाली है। मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरी बिंदिया लाखों वाली है। अभी इसका बिल नहीं आया है, मेरे कान में ये जो बाली है। नदीम भाई, अभी बक्सर का एक लड़का था, उसने मुझसे कहा कि आपके कान का बिल आया कि नहीं आया।
अच्छा। तो मैंने उससे क्या कहा जी। मुझसे तन्हाई में, मुझसे तन्हाई में, मुझसे तन्हाई में, मुझसे तन्हाई में आके मिल, ओहो, मिल 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 मिल, मुझसे तन्हाई में आके मिल, आ गया मेरे कानों का बिल, मुझसे तन्हाई में आके मिल, आ गया मेरे कानों का बिल, मेरा कंगना 1 करोड़ का है, मेरी बिंदिया लाखों वाली है, अभी इसका बिल नहीं आया है, मेरे कान में ये जो बाली है, तू मुझसे नहीं बच पाएगा, तू मुझसे नहीं बच पाएगा, बच जाएगा सरकार से, बचकर तू रहना दीवाने, मेरी पायल की झनकार से। ये इनका कोई कलाम है, तू बता ये तेरी क्या अदा है, ऐसा कुछ है तो वो भी पढ़ी दो। अच्छा, दोबारा आने का है, भाई देख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दोबारा बुला लूंगा। असल में देखिए होता क्या है, मुझे दोबारा बुलाने में कोई, हाँ अच्छा, ये बताया मुझे, देखो अब चांदनी तुम्हारा काम हो गया, अब जिम्मेदार आदमी ने कहा है, आरफीन मास्टर साहब ने कहा है कि वो ये जो कानों की बाली का बिल है, वो आप बिल बता दें कितने का है, ये बिल का पेमेंट करने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं अब बच्चों तुम्हारा जुगाड़ तो बिगड़ गया, जब मामले में बड़े कूद पड़े तो समझ लो फिर बच्चों का काम नहीं बनने वाला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। मेरी बीवी ने एक दिन मुझसे कहा कि साहब, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में, अपनी महबूबा की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा मैं ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता हूं रमेश भाई, मैंने कहा ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता हूं, कोई मसला नहीं है। शाहजहां ने अपनी जमाने में अपनी तरह से ताजमहल बनवाया, मैं अपने जमाने में बनवाऊंगा तो अपनी तरह का ताजमहल बनवाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार है, क्योंकि ताजमहल जो है, ताजमहल के लिए मुमताज का मरना जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसी तरह से होती हैं, हंसाने के लिए, आपके चेहरों पर थोड़ी सी चमक और थोड़ी सी शगुफ्तगी लाने के लिए हमें इस तरह की बातें करनी होती हैं, वरना ये मुशायरों का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। चांदनी शबनम अपने कलाम से पहचानी जाती हैं। आपने जिस कलाम के लिए उनकी फरमाइश की है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आ जाएं और वो खूबसूरत कलाम एक बार फिर पढ़ दें जिसके लिए उन्हें बुलाया गया। मेरे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वो कलाम पढ़ूं जिसकी फरमाइश बक्सर बिहार के लोग कर रहे हैं। पढ़ती हूं मैं, समाअत फरमाया। इरशाद। वो भी हद से, गुड्डू भाई हाँ सुनिए, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी,
छत पर उतर जाएगा, मैं भी छत पर उतर जाऊंगी, वो भी छत पर उतर जाएगा, मैं भी छत पर उतर जाऊंगी। शेर मैं आप तक पहुंचाती हूँ शादाब भाई। झील के उस तरफ होगा वो, झील के इस तरफ मैं रहूं, झील के उस तरफ होगा वो, झील के इस तरफ मैं रहूं, उस तरफ वो निखर जाएगा, इस तरफ मैं संवर जाऊंगी, उस तरफ। चांदनी, ये शेर मेरी समझ में नहीं आया, ये शेर मेरी समझ में नहीं आया कि झील के इस तरफ तुम रहो, झील के उस तरफ वो रहे, उसके बाद कैसे वो निखर जाएगा, कैसे तुम समर जाओगे, दोनों की हालत खराब होगी। भाई ये चीज जो है नहीं। अच्छा, आप लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से? तालियां बजाइए। चांदनी शबनम का खूबसूरत शेर मैंने सिर्फ आपको मुतवज्जा करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बातों में उसको निकाल दिया था, इसलिए मैंने आपको मुतवज्जा करने के लिए कहा। पढ़ती हूँ मैं, समात फरमाए। झील के उस तरफ होगा वो, आज भी मोहब्बत पाकीज़ा है, मगर कुछ लोग इसे कुछ और नाम दे दिए हैं, लेकिन वही बात है कि लोग उस तरफ, झील के उस तरफ और झील के इस तरफ में मोहब्बत पाकीज़ा है। पढ़ती हूँ मैं, समात फरमाए। ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद ही समझ रहा था। ये उल्टी सीधी बातें मैंने इसलिए की ताकि ये लोग सुनने लगे, ये बातों में। जी मैं पढ़ती हूँ। झील के उस तरफ होगा वो, झील के इस तरफ मैं रहूं, उस तरफ वो निखर जाएगा, इस तरफ मैं संवर जाऊंगी, वो भी हद से गुजर जाएगा, मैं भी हद से गुजर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर में आप तक पहुंचाती हूँ, समात फरमाए। मैं भी इंसान हूँ कर दो तुम, दरगुजर मेरी सारी खता। क्या कहना, वाह 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 वाह। मैं भी इंसान हूँ कर दो तुम, दरगुजर मेरी सारी खता, दरगुजर मेरी सारी खता, तू जो नाराज होगा तो मैं, तू बता फिर किधर जाऊंगी, तू जो नाराज होगा तो मैं, तू बता फिर किधर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जिसकी फरमाइश गुड्डू भाई ने की है, मैं पढ़ती हूँ, समात फरमाए। तू बता क्या, तू बता क्या तेरा इरादा है, तू बता क्या तेरा इरादा है, तू बता क्या तेरा इरादा है, किस लिए ये नया तमाशा है, किस लिए ये छोड़ कर मुझको जाने वाले सुन,
गम मुझे तेरा कितना ज्यादा है। चांदनी बहुत अच्छा पढ़ रही हो, वाह 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 वाह। कितना ज्यादा है, क्या कहना, वाह वाह वाह। फिर नया जख्म दे रहे हो मुझे, फिर नया जख्म दे रहे हो मुझे, फिर नया जख्म दे रहे हो मुझे। जख्म पहले ही वाला ताज़ा है, जख्म पहले ही वाला ताज़ा है। तू बता क्या। और मैं गजल का मतलब 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ, पढ़ती हूँ मैं समाप्त। अब ये वैसे ये वक्त जो है गीत पढ़ने का है, अगर कोई गीत पढ़ दो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा है तो पढ़ती हूँ मैं समाप्त पर। मैं है कोई ऐसा जो इनका काम लिखी थी हम, गुड्डू भाई सुनिएगा। लिखी थी हम ने जो मिलकर वाह कहानी वो अधूरी है। लिखी थी हम ने जो मिलकर कहानी वो अधूरी है। बुढ़ापा भी अधूरा है, जवानी भी अधूरी है। बुढ़ापा भी अधूरा है, अच्छा भाई मतलब अच्छा, वाह वाह वाह। जवानी भी अधूरी है। और पढ़ बहुत अच्छा रही हो चांदनी, मुबारक हो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। उधर वो भी तड़पता है, इधर मैं भी तड़पती हूँ। क्या कहना, वाह 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 वाह। उधर वो भी तड़पता है, इधर मैं भी तड़पती हूँ। दीवाना भी अधूरा है, दीवानी भी अधूरी है। दीवाना भी अधूरा है, दीवानी भी अधूरी है। बुढ़ापा भी, वाह वाह वाह।